झारखंड में चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री की विधानसभा रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजने के बाद से सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। राज्य में बैठकों का दौर जारी है। हर एक पार्टियां अपने अपने स्तर से बैठकें कर रही है। बीजेपी ऑफिस में हलचल पूरी तरह से बढ़ चुकी है। इधर सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री आवास में कल से ही बैठक का दौर बार बार चल रहा है। इस क्रम में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में राज्य में ताज़ा सियासी हालत को लेकर के चर्चा हुई। सभी विधायकों के साथ मंथन करने के बाद हेमंत सोरेन नेतरहाट के लिए रवाना हो चुके हैं और शाम 7 बजे एक बार फिर से दोबारा बैठक बुलाई गई है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आज शाम तक राज्यपाल का कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जिसकी सभी को इंतजार है। सभी सारे लोग राज्यपाल के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अभी सारे लोग केवल ये देखना चाह रहे हैं। वैसे पूरी तरह से क्लियर है कि उसमें चुनाव आयोग ने राज्यपाल को जो पत्र लिखा है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के लिए अयोग्य ठहराया गया है, परंतु उसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसका अभी खुलासा अभी आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। जब तक कि राज्यपाल के द्वारा इसकी आधिकारिक सूचना नहीं दी जाती है तब तक यह सूचना आधिकारिक नहीं माना जा रहा है। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने कहा कि हमें अपने विधायकों और मंत्रियों पर पूरी तरह से भरोसा है, इसलिए वह सारे विधायक और मंत्री रांची में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सारे विधायक यहाँ पर हैं और 3 कोलकाता में हैं। अगर वक्त पड़ा तो उनको भी यहाँ ले पाएंगे। हमारा कोई दूसरा प्लान नहीं है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस साल फरवरी में दावा किया था कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया और खुद को खनन पट्टा। दरअसल इस मामले की शुरुआत वहां से हुई जब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस साल फरवरी में दावा किया था कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खुद खनन पट्टा आवंटित किया और ऐसा एक मुद्दा है जिसमें हितों के टकराव और भ्रष्टाचार दोनों ही शामिल हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधि कानून के प्रभावों का उल्लंघन का भी आरोप लगाया। विवाद का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने मई में हेमंत सोरेन को नोटिस भेज करके खनन पट्टे पर उनका पक्ष मांगा था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा था कि पट्टे का स्वामित्व जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लंघन करता है, जो सरकारी अनुबंधों आदि के लिए अयोग्यता से संबंधित है। यह मामला अभी भी चुनाव आयोग के पास में लंबित है। झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में खनन पट्टा देने में कथित अनियमितता और मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से कथित रूप से जुड़ी कुछ मुखौटा कंपनियों के लेन देन की भी जांच की जा रही है। अदालत ने 3 जून को कहा था कि उनकी राय है कि रिट याचिकाओं को विचारणीयता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता और वह योग्यता के आधार पर मामले की सुनवाई करेगा। अभी फिलहाल सारे लोगों की नज़र राज्यपाल के फैसले पर में टिकी हुई है, जो शाम तक में राज्यपाल का कोई फैसला आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब राज्यपाल के फैसले पर ही निर्भर करता है कि उसके बाद में फिर सियासी हलचल क्या होती है। अगर वास्तव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्यपाल के द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अयोग्य ठहरा दिया गया है, उसके बाद की सियासी हालत क्या हो सकती है। उसके बाद में सबसे बड़ी तो सबसे सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी एक मुख्यमंत्री के लिए एक प्रबल दावेदार को ढूंढना, और मुख्यमंत्री के लिए दावेदार को ढूंढना मतलब यह एक इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री का दावेदार दूसरा जो भी हो वह कोई ना कोई सोरेन परिवार से ही होगा। या तो वह मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन हो सकती है, या सीता सोरेन हो सकती है, या फिर मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन हो सकते हैं। इन तीनों में से कौन हो सकते हैं यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अभी सबकी नज़र इसी पर में। हाँ, आप आगे जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे होता है क्या। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ।